मोहम्मद को अब रोक नहीं सकता था। आयशा की मैच्योरिटी। हम ये तो जान ही चुके हैं कि 6 साल की आयशा की शादी जब बुढ़े मोहम्मद से हुई तो वो बिल्कुल अनजान मासूम बच्ची थी। कंसेंट तो बहुत दूर की बात है। कहा जाता है कि आयशा, मुझे तो भला मालूम भी ना था कि मेरा निकाह भी करा दिया गया है। यहाँ तक कि मुझे पकड़कर घर ले जाया गया और घर में ही मुझे रोक लिया गया। फिर पता चला कि मेरा निकाह हो गया है। मैंने इस बारे में अपनी अम्मी से पूछा। इन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, अब तुम्हारा निकाह हो गया है। यानी ये बात बिल्कुल साबित है कि निकाह के लिए आयशा से मंजूरी नहीं ली गई थी, बल्कि आयशा इस शादी से अनजान थी। और ये बात इस्लामिक हिस्ट्री और कई सारे फतवों से साबित है, जिसमें छोटी नाबालिग बच्चियों से टेम्परेरी मैरिज की गई और इस शादी के लिए उस नाबालिग बच्चियों से कंसेंट नहीं लिया जाता, बल्कि उसके बाप की रजामंदी ली जाती है। बिल्कुल इसी तरह आयशा के निकाह में अबू बकर राजी हो गया, इसीलिए आयशा का कंसेंट जरूरी नहीं, क्योंकि वो नाबालिग है। यानी उस बच्ची से निकाह किया जा रहा है जिसे अभी कम अकल समझकर उसकी मंजूरी लेना भी जरूरी नहीं। मगर ऐसी बच्चियों के साथ सोना जायज है। जी हाँ, अक्सर करके ये कहा जाता है कि मोहम्मद ने आयशा से 6 साल की उम्र में निकाह किया और 9 साल की उम्र में इस शादी को कंज्यूमेट किया। मगर इसका ये मतलब नहीं कि मोहम्मद ने अपनी ठरक को निकाह करने के 3 साल तक काबू किया हो, और बल्कि रुखसती होने से पहले मोहम्मद ने किसी भी तरह का रिलेशन नहीं बनाया, बल्कि मोहम्मद ने कभी भी अपनी ठरक पर कंट्रोल नहीं किया। और 6 साल की उम्र से ही मोहम्मद ने आयशा के साथ रात गुजारनी शुरू कर दी थी। जी हाँ, बुखारी की एक हदीस में आता है कि आयशा कहती है कि जब से मैं बालिग हुई हूँ मैंने अपने माँ बाप को दीन इस्लाम पर पाया, और कोई भी दिन ऐसा ना गुजरता था जिस दिन मोहम्मद मेरे घर दोनों वक्त यानी सुबह और शाम ना आते हों। इसके अलावा सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती के फतवे से ये बात साबित है, जिसमें साफ लिखा है कि मोहम्मद आयशा के साथ जब वो सिर्फ 6 साल की थी उसके साथ थाइंग किया करता था। थाइंग क्या होता है वो मुझे बताने में भी शर्म आ रही है, और शायद यूट्यूब भी मुझे ये बताने की परमिशन नहीं देगा, लेकिन आपको इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ और कमेंट सेक्शन में आपको इस फतवे का लिंक भी मिल जाएगा जो आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। ये अमल सुन्नियों में नहीं शियाओं में भी मिलता है। शियाओं के खोमेनी के फतवे के अकॉर्डिंग भी ये काम पूरी तरह से जायज है कि अगर कोई लड़की प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची तो शरीयत के हिसाब से उसके साथ थाइंग करना जायज है। इस फतवे का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खुद खोमेनी ने भी मोहम्मद की इसी सुन्नत पर अमल करते हुए कई टेम्परेरी मैरिज नाबालिग बच्चियों से की, और इन बच्चियों से जबरदस्ती के इस निकाह में उन बच्चियों के बाप राजी थे जो अपने ईमान के अंधेपन के चक्कर में इस निकाह से राजी हो गए थे। और यही हाल आयशा की शादी के वक्त अबू बकर के साथ भी हुआ, जिसमें शादी के लिए आयशा पूरी तरह से अनजान थी और अबू बकर को भी मजबूरी में आकर अपनी बेटी का सौदा करना पड़ा, क्योंकि अब अबू बकर के पास सिर्फ 2 ही चारे थे। अब या तो इतना आगे आने के बाद मोहम्मद और उसके दीन को ही छोड़ देता और ये बात पूरी तरह से पब्लिकली कबूल कर लेता कि मोहम्मद एक झूठा नबी है जिसके लिए उसने इतनी सारी कुर्बानियां दी, और अब भला वो ये बात किस मुंह से मक्का वालों को बताता।